नमस्कार दोस्तों, मनुष्य प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो हमारे 9 नवंबर का एग्जाम को पूछा गया ट्रिपल सी का। ये क्वेश्चन है 21 भाई क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, तो वही 21 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस वेमवियर क्या है, व्हाट इज द रेसमवियर क्या है, नेटवर्क स्कैनर है कि मालवेयर है कि स्पैम सॉफ्टवेयर है कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। तो ये एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर में डाटाबेस फील्ड के डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है, एक्सेस कि बायोलॉजीग्राफी की DB2 की कंटेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होता है बायोलॉजीग्राफी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 9 नवंबर के एग्जाम का है। ईमेल, एक ईमेल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए कि लार्जर होना चाहिए, लार्जर सीट पर स्मॉल होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक ईमेल भाई आपका अच्छा होगा कि आप ईमेल को स्मॉल में रखें ताकि दूसरे को बताने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे लंबा ईमेल लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मेल कहीं पे सेंड करना होगा तो उतना लंबा ईमेल लिखने में दिक्कत ही होती है। एक्चुअली में क्या होता है, इधर उधर का अल्फाबेट हो जाता है और ईमेल किसी दूसरे के पास चला जाता है। तो आप अधिक से अधिक क्या करिए, स्मॉल में रखिए ईमेल को, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की इट्स ऑन पेमेंट बैंक, क्या होगा इसका राइट आंसर। पेटीएम आप सभी लोग चलाते हो भाई, इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर जो होगा इट्स ऑन पेमेंट बैंक, क्योंकि पेटीएम जो है वो खुद के बैंक, खुद के साथ अपना वॉलेट बिजनेस करता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना तो ये एयरटेल के साथ करता है, ना वोडा के साथ, ना कि आइडिया के साथ, इट्स ओन बिजनेस। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोड टू ये फेसबुक एट वंस, एक बार में फेसबुक पर कितनी फोटो अपलोड की जाती है। आप लोग भाई दिन भर में तो कम से कम 60-70 फोटो तो अपलोड ही करते होगे। जो सोशल मीडिया के रसिया होते हैं उनका तो डेली का डेली पोस्टर अपलोड ही होता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 80 फोटो में एक बार में 80 फोटो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। 80 फोटो आप एक बार में फेसबुक पर अपलोड कर सकते हो। फॉर्मूला राउंड 17764 कॉमा -2 का मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं, क्योंकि भाई अगर फॉर्मूला का है तो आपके माइंड में अगर कैलकुलेशन क्षमता है इतनी कि आप कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तब तो आपका ठीक है सिस्टम, तो आप सॉल्व कर लो। क्योंकि वहां पे आपको कॉपी पेपर नहीं मिलेगा, आपको ना पेन ले जाने को मिलेगा, सिर्फ क्या होगा माउस मिलेगा, माउस से सब कुछ सॉल्व करना। तो माउस में उसमें आपको मिलेगा नहीं कुछ, तो अधिकतर यही होगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो भाई सीधी सी बात है, आप तुक्का लगा के चले या गेस लगा के चलो। गेस में क्या करना, आप सी डी ऑप्शन पकड़ना या फिर ए और डी पकड़ना, बी को छोड़ना, क्योंकि बी का कोई चांस ही नहीं बनता है, बहुत कम ही रेयर केस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं ट्रिपल सी का जो नया सर्वर अपडेट हुआ है, इसमें क्या होता है, सी डी ऑप्शन अगर आप अधिकतर पकड़ के चलोगे तो गेस करने में आपको अच्छा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी को कहां स्टोर किया जाता है, बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट की ई वॉलेट की नॉन। आप सभी लोग क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगाते हो शेयर मार्केट्स में, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी होती है, बताओ किस में होगा। तो ये होगा नॉन आपका, सॉरी नॉन नहीं होगा, ये आपका ई वॉलेट में होता है, क्रिप्टो करेंसी के ई वॉलेट में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ई वॉलेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदलती है। प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, MICR की, OMR की, OCR, किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है प्रिंटेड टेक्स्ट को टेक्स्ट में बदलने के लिए हम OCR का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने अंकों का कोड होता है, 9 डिजिट की, 6 डिजिट की, 7 डिजिट की, 8 डिजिट, कितने डिजिट का होता है जल्दी जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता है कि ये 7 डिजिट का कोड होता है, 7 डिजिट का कोड होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट फाइल सिस्टम निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार है, शट डाउन द फाइल सिस्टम, बूट द सिस्टम, रिस्टार्ट द सिस्टम की चेंज द सिस्टम, किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये आपके बूट द सिस्टम के लिए होता है। रूट का सीधा सीधा फंडा क्या होता है, रूट का उल्टा आप लीजिए, बूट सिस्टम को बूट करने के लिए होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोल्ड बूटिंग का क्या अर्थ है, रिस्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर की, स्टार्ट कंप्यूटर के नॉन क्या होगा। तो
कोल्ड बूटिंग जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है जब आपका पीसी लैपटॉप जो कुछ भी आप रखे हो जब स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, हमारा कोल्ड बूटिंग होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट्स फाइनेंस कंपनी की, लोन कंपनीज की, इद्रा क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी को पता है वित्त कंपनी नहीं है, तो इद्रा ये अलग ही सोसाइटी है, कुछ अलग ही है आपका। ऑप्शन डी द करेक्ट है। बाकी तो ये सब भाई वित्त से रिलेटेड है ही, इन लोगों को पैसा लोन यही सब है इनका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले कंप्यूटर को किसमें प्रोग्राम किया गया था? मशीन लैंग्वेज की, सीक्वल लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज की, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में हुआ था। किसमें? 01 के फॉर्म में। 01 जो बिट होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की 10, ये इसमें आपकी कोडिंग की गई थी कंप्यूटर में सबसे पहले। उसके बाद तो हमारे ये आया सी से, फिर सी, जावा, फिर उसके बाद पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेज आ गई अब तो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य तौर पर फिर डैश दिए गए प्रकार की क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अगर कल देखा होगा आपने तो मैंने ये आपको कल भी सॉल्व किया था कि ये सामान्य तौर पर क्रिप्टोग्राफी, तो ये आज दोबारा भी पुटअप कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या पता आपको रेगुलर मिलता ही रहे डेली। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 के नोटों का रंग कैसा होता है? ब्राइट येलो, लेवेंड्रा की, स्टोन ग्रे की, मैग्नेटा, किसका होगा, बताइए फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आप सभी को पता है मैजेंटा होता है, और स्टोन ग्रे जो होता है वो हमारा 500 के नोट का होता है, जो हमारा 8 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 500 के नोट का रंग कैसा होता है। तो आज पूछ लिया 2000 के नोट का रंग कैसा होता है, मैजेंटा होता है। आप लोग नोट से क्वेश्चन रख के चलिए, क्योंकि नोट का है तो साइज पूछ लेगा, तो आपसे कलर पूछ लेगा, उसके पीछे जो प्रिंट्स होते हैं वो पूछ सकता है। तो नोट से 2-3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं आपके सर्वर में। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? 1906, 1907, 1908, 1909। वैक्यूम ट्यूब आपका कब उपयोग किया था? सबसे फर्स्ट जनरेशन में आपका उपयोग हुआ था। तो कब हुआ था फर्स्ट जनरेशन आपका, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर ऑफ जनरेशन मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग फटाफट बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1906 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की थी। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया था। 2000 के नोट का आकार क्या होता है? अभी तक क्या पूछा था? 2000 के नोट का कलर पूछा था, मैजेंटा हो गया था। अब 2000 के नोट का आकार पूछ रहा है। अगर आपसे कलर नहीं पूछेगा तो नोट का आकार तो भाई साहब पूछना ही पूछना है। तो इसका जो होता है 146 mm क्रॉस 66 mm। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह साइट जहां पर आप मॉडल पोस्ट कर सकते हो और चित्र खरीद सकते हो क्या होगा? शटर स्टॉक्स, एडोब स्टॉक, एलमे, ऑल ऑफ द दीज, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें भाई सीधी सीधी ट्रिक ठोक देंगे, क्या ऑल ऑफ द दीज लिखा है तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को ही पकड़ लेंगे। जहां पे ऑल ऑफ द एबव लिखा हो भाई वहां पे ट्रिपल सी में आप वही आंख बंद करके बिंदास लगा दीजिए और क्वेश्चन को लॉक कर दीजिए वहीं पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और प्रेषित करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एडवेयर, मालवेयर की, फ्रेमवेयर की, स्पाईवेयर, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका स्पाईवेयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ पाथ्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्स? यानी कि एक्सेल्स की बात कर रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्स का मतलब वो एक्सेल हुआ आपका, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल बोला जाता है और इसमें कैल्स बोला जाता है। बाकी सेम प्रोसीजर होता है, उसमें भी सीट्स बनती है, इसमें भी सीट्स बनती हैं। अकाउंटेंट्स का काम उसमें भी होता है, इसमें भी होता है आपका। तो इसमें आपकी होती हैं रो की संख्या पूछ रहा है, तो ये होती है 10,48,576। ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूआर कोड की शेप कैसी होती है? क्यूआर कोड आप सभी लोग जानते हो कैसा होता है, स्क्वायर में होता है कि सर्कल में होता है कि रेक्टेंगल में होता है कि ट्रायंगल में होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। एक क्यूआर आपका हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये दोस्तों 21 क्वेश्चन मुझे 9 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था वही मिला था, मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक बनता है, और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कहीं भी डाउट होता है या फिर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आज सॉल्व करके आए हो 10 अक्टूबर का जो उन्होंने एग्जाम दिया 10 नवंबर का, अगर आप लोग भाई कोई क्वेश्चन सेंड करना चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना मेल प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन सेंड करना, ताकि जो जिस बच्चों का एग्जाम है और उन लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बाकी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया, आप लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन देख लेना, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है क्वेश्चन आंसर की। कम से कम मान के 2 से 2,500 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो कम से कम 1-2 घंटे बस से भी इस क्वेश्चन को देख लेना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ट्रिपल सी पास हो जाओगे।
सेवर है कंफर्म 100%। अगर नहीं पास हो ना तो मुझे कमेंट में जो मर्जी वो कह देना, मैं कमेंट हमेशा ऑन रखता हूँ, ठीक। तो भाई अगर मेहनत रंग लाई हो तो एक लाइक बनता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।